हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी प्रोएक्टिव। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है यूनिट 2 आपकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर एमडीयू। आज इसमें हम कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है रहने वाला प्रेसिडेंट का, जिसमें हम पॉइंट्स कवर करेंगे। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। The President is the head of the Indian state. He is the first citizen of India and acts as the symbol of unity and integrity, solidarity of the nation. जो का प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट रहने वाला है, यानी कि मुख्य नागरिक जो बोलते हैं आपका कंट्री का जो मेन हेड है वो कौन रहने वाला है, आपका प्रेसिडेंट रहने वाला है, और वो फर्स्ट सिटीजन होगा। और ये मेंशन है आपका आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो आपका जो प्रेसिडेंट है उसके आर्टिकल्स, उसकी पावर, उसके इलेक्शन प्रोसीजर, क्वालिफिकेशंस, ये आपकी मेंशन है सारी चीज़ें आर्टिकल 52 to 78 में पार्ट 5 में ये चीज़ मेंशन है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो आपकी टर्म है यहाँ पे एक यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये आपकी जो सेंटर्स में है और जो आपकी जो मेन पोस्ट है ये उनको टारगेट कर रहा है। ये इंक्लूड करता है आपका जो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका आता है इसमें प्रेसिडेंट, सेकंड आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड आता है प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लास्ट वन इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखेंगे हम इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आपका जो इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, चलिए उसमें देखते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्या चीज़ रहने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो जो आपका आपके प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो ऐसा नहीं होगी, उसमें जो आपकी जो सिटीजन्स हैं, आप सिटीजन्स हैं, उसमें डायरेक्ट वोट करेंगे या डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो आपने मेंबर्स सिलेक्ट किए हैं, जो आपने इलेक्ट किए हैं, वो आपके बिहाफ पे इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे कब आपका प्रेसिडेंट कौन रहने वाला है। और वहाँ पे जो पावर होती है जो वोटिंग की, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो आपने वो दोनों हाउसेज में, दोनों सदनों में जो एमपीज़ को सिलेक्ट किया है वो इस चीज़ में अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड द विधानसभा, जहाँ पे आपके इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपकी जो स्टेट्स में विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, जहाँ पे आपने उनको सिलेक्ट किया है, तो वो आपने उनको सिलेक्ट कर लिया और अब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि ये कि सिटीजन्स उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पौंडीचेरी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यही दो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और नहीं तो वहाँ पे डायरेक्ट ऐसा है ही नहीं कि ऐसी चीज़ पोजीशनिंग रखी ही नहीं गई है कि वहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ दो ही यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो आपकी दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो क्वालिफिकेशंस देखेंगे अब हम। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं आपके प्रेसिडेंट बनने के लिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपकी पहली क्वालिफिकेशन है। दूसरी बात आती है एज, उनकी कम से कम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वो क्वालिफाई होने चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी राज्य गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने कोई भी ऑफिस ऐसे गवर्नमेंट जॉब होल्ड नहीं कर रखी हो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, वो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। ये सारी आपकी क्वालिफिकेशंस रहने वाली है प्रेसिडेंट की। तो आपका अब देखेंगे कि कार्यकाल कितना होता है प्रेसिडेंट का। तो चलिए देखते हैं। द प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो जो उनका कार्यकाल है वो आपका 5 साल का, जिस टाइम से वो ऑफिस में एंटर करते हैं। ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम, जब वो चाहे रिज़ाइन दे सकते हैं कि, लेकिन वो रिज़ाइन किसको देंगे, वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब देखेंगे हमारा पॉइंट मेन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। आपके क्या क्या पावर रहने वाली हैं एक प्रेसिडेंट के पास और उनकी क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट आती है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर। फर्स्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर। तो देखेंगे प्रेसिडेंट के पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर होती है, यानी कि वो क्या क्या कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में यूज़ करके। तो वो अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही, वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को और गवर्नर ऑफ स्टेट्स को। ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है जिसमें वो इन सभी को अपॉइंट करते हैं, यानी कि जो बोलते हैं ना शपथ दिलाते हैं। फिर आती है आपकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में उनके पास पावर होती है कि ही कैन समन द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। उनके पास ऐसी पावर होती है कि वो समन के थ्रू हाउस को बुला सकते हैं और उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, डिसॉल्व यानी कि उसको भंग भी कर सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो समन फॉर द जॉइंट सीटिंग बोथ हाउसेज विच प्रिसाइडेड और बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो अगर चाहे जॉइंट सीटिंग है कि किसी टॉपिक पे रिलेटेड है, किसी बिल पे ऊपर इकट्ठे बैठ के चर्चा करना चाहते हैं तो उनके पास ये पावर है कि वो दोनों हाउसेज की सभा को इकट्ठा बुला सकते हैं और जिसको आपका लेड किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। और उनके पास पावर होती है राज्यसभा में टोटल जो कैपेसिटी है आपकी 250 की होती है, जिसमें 238 आपके इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। जो 12 मेंबर्स हैं आपके, जो 12 मेंबर्स हैं इनको कौन नॉमिनेट करता है? इनको नॉमिनेट करते हैं आपके प्रेसिडेंट, जिन्होंने अपनी किसी फील्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। आर्ट्स में ऐसी फील्ड्स होती हैं, गेम्स हो या आप और जो अगर अच्छी फील्ड्स होते हैं। फिर आती है फाइनेंशियल पावर्स। क्या है प्रेसिडेंट के पास? ही कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल के बाद वो गठन करते हैं एक फाइनेंस कमीशन का। और मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। उनकी रिकमेंडेशन या उनकी सिफारिश से ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके पार्लियामेंट के किसी भी सदन में। जुडिशियल पावर देखेंगे, जुडिशियल पावर आती है उनके पास। ये अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उनके पास जुडिशियल पावर है कि जुडिशरी में जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। उनके पास पावर है कि वो अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग एडवाइस लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो उनसे पूछ सकते हैं। उनके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, वो होती है कि ही कैन ग्रांट पैराडन, यानी कि क्षमादान की जो पावर है वो आपकी ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट के पास है। या किसी की फांसी रुकवानी हो या उम्र कैद की सज़ा को ख़त्म करना हो तो ये इस पावर का इस्तेमाल करके इस चीज़ को रोक सकते हैं। ये जो पावर है सिर्फ आपके प्रेसिडेंट के पास ही है। फिर आती है डिप्लोमेटिक पावर्स। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होंगी, एग्रीमेंट्स होंगे, वो नेगोशिएट किए जाएंगे। वो किसके बिहाफ पे किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किए जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था जो सुप्रीम हेड है हमारा वो कौन है? वो हमारे प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। मिलिट्री पावर्स देखेंगे। मिलिट्री पावर्स में फर्स्ट आपकी ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, सब नेवी है, यहाँ पे इसका जो सुप्रीम कमांडर है वो आपके प्रेसिडेंट। इन दैट कैपेसिटी ही अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उनके पास ये अधिकार है, उनके पास ये पावर है कि वो अपॉइंट करेंगे आपके चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी एंड द एयरफोर्स। उनके पास एक पावर और है मिलिट्री पावर में, वो डिक्लेयर कर सकते हैं वार और कंक्लूड पीस। यानी कि किसी भी देश के साथ अगर वार की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वार डिक्लेयर करने की पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के पास ही है। और किसी के साथ हमें शांति का वो भी करना है, युद्ध विराम करना है, तो भी ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। फिर आती है आपकी इमरजेंसी पावर, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इमरजेंसी लगाने की, जिसमें आपकी जो नेशनल इमरजेंसी लगाने की आती है। जो नेशनल इमरजेंसी लगती है आपकी, जैसे किसी हमारा किसी के साथ वॉर हो गया, वॉर सिचुएशन हो गई, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। ये मेंशन आपकी आर्टिकल 352 में, ये मेंशन आपकी आर्टिकल 352 में। फिर आती है आपकी स्टेट इमरजेंसी जो लगती है 365 के अकॉर्डिंग, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है 360। आपको एक आंसर देना है कि अब तक कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा बार इमरजेंसी लगाई गई है। अब हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इनको वैसे ही रिवाइज़ करें। तो आपका जो फर्स्ट आर्टिकल है जो आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो है आपका आर्टिकल 52, जो कि बताता है एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया में, आपके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। आर्टिकल 53 डील कर रहा है आपका एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो बता रहा है आपके राष्ट्रपति की यानी कि प्रेसिडेंट की क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स रहने वाली हैं। आर्टिकल 54 बता रहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 बता रहा है कि टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट यानी कि कार्यकाल आपका प्रेसिडेंट का कितना रहेगा। एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन कैसे रहेगी, ये आपका बता रहा है आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 बता रहा है क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और आर्टिकल 60 में है आपकी ओथ्स। आर्टिकल 72 बताता है कि एक हमारे राष्ट्र जो
हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास पावर है, पैराडॉन पावर, जो कि समाधान की शक्ति भी बोलते हैं। आर्टिकल 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज, जिसमें वो सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 75 लाइक अपॉइंटमेंट टर्म एंड सैलरीज, ये मेंशन आपके आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 76 रिलेटेड आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। एंड आर्टिकल 111 SN2 बिल्स, यानी जो परमिशन दी जाती है, जो आपका एक कानून बनकर तब बनता है जब दोनों ऑफिस में से वो पास हो, जब लास्ट स्टेज में पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते तो वो एक कानून बन जाता है, यानी कि पारित हो जाता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 112, ये आपका यूनियन बजट से रिलेट करता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 143, इसमें ये बता रहा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट से, कि जजिस से, चीफ जस्टिस से वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, उनके फंक्शंस और उनके इलेक्शंस क्वालिफिकेशंस के बारे में। ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।